गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए हमेशा सैनिटाइज अपने आप को करते होंगे। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था रिसीव पेमेंट अकाउंट कैसा होता है, रिसीव पेमेंट अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे अगला अकाउंट जिसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा 4 से 6 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। इस साल 6 मार्क्स के लिए आया था, तो बहुत अच्छा अकाउंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले लिखा गया है कि इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यानी 11th में जैसे हमने पढ़ा था कि ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड, यहां पर भी वही होगा कि यहां पर सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और सारे इनकम क्रेडिट साइड। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर कैसा है सर? ये नॉमिनल अकाउंट के जैसा है। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है भाई? नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो यहां वही फॉलो होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट फॉलोज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? हमने 11th में पढ़ा था कि वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट इट इज टू बी कैलकुलेटेड या इट इज टू बी टेकन, एंड वेदर द कैश इज पेड और नॉट इट इज अज्यूम्ड एज टू बी एक्सपेंसेस। मतलब आपने चाहे पे किया हो या ना किया हो वो खर्चा है, आपको चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो ये उस साल का इनकम है। फॉर एग्जांपल एक इंसान को 11 महीने की सैलरी मिली, 12वें महीने की नहीं मिली, तो हम यहाँ 11 महीने के लिए लिखेंगे, हम यहाँ 12 महीने की लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 12 महीने की सैलरी मिलनी थी लेकिन 11 महीने की मिली, तो मैं यहाँ 11 महीने की नहीं लिखूंगा, मैं पूरे 12 महीने की लिखूंगा, क्योंकि मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करता हूं। इसका मतलब मुझे मतलब नहीं है कि मुझे पैसे मिले हो या ना मिले हो, या मैंने पैसे पे किए हो या ना पे किए हो। ये टॉपिक क्लियर है? इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर डेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इनकम एक्सपेंडिचर कहता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर वाले आएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग ईयर वाले नहीं आएंगे। ऐसा रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या कहता है? रिसीव पेमेंट अकाउंट कहता है कि मेरे में तो सब डाल दो चलेगा। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है नहीं, मेरे में सिर्फ करंट ईयर वाला ही डालना। यानी अगर 2020 चल रहा है तो 2020 के ही आइटम्स जाएंगे, 2021 या 2019 के नहीं जाएंगे। ये टॉपिक क्लियर है? आइए 6 नंबर पॉइंट, इट शोज इट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस। रिसीव पेमेंट अकाउंट में हमने पढ़ा था कि यहाँ कैश एट बैंक, कैश एट हैंड वो ओपनिंग बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ओपनिंग बैलेंस का नहीं है। इट शोज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। इट शोज आइदर सरप्लस या डेफिसिट। देखिए अगर इनकम ज्यादा है तो ये सरप्लस शो करेगा, एक्सपेंस ज्यादा है तो ये डेफिसिट शो करेगा। आप यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं लिख सकते क्योंकि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता, ठीक है? तो यहाँ एक अलग टर्म वर्ड यूज है, सरप्लस या डेफिसिट। डेफिसिट यानी लॉस यानी कमी, सरप्लस यानी अबंडेंस। ये क्लियर है कि प्रॉफिट लॉस वर्ड यूज ना करके सरप्लस या डेफिसिट वर्ड यूज करेंगे। अगला पॉइंट, इट रिकॉर्ड्स डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। आपको याद होगा पिछले क्लास में नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं हुए थे, किसमें? रिसीव पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। जी हाँ। इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम्स को ही लेगा। आजकल हमने पढ़ा था कि रिसीव पेमेंट अकाउंट कैपिटल वालों को भी लेता है और रेवेन्यू वालों को भी लेता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर ओनली टेक्स रेवेन्यू नेचर। अब रेवेन्यू नेचर के एग्जांपल दीजिए। सैलरी रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा इनकम में क्या क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन,
जनरल डोनेशन, ठीक है, ये सब इनकम्स में आएंगे। तो ये समझ आ गया, ये सब क्लियर है 8 पॉइंट। अब नीचे लिखा है मैंने पर्पस, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है। द पर्पस इज टू मैच रेवेन्यू इनकम्स with revenue expenses and to determine surplus or deficit। तो कोई अगर आपसे पूछे कि what is income expenditure account या why it is prepared, income expenditure account is account which is prepared to match revenue incomes with revenue expenses and to determine surplus or deficit। साथ ही साथ आप ये सारे पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे फीचर्स और ये सारा जो स्टेटमेंट्स है वो सब समझ आए होंगे। आइए कुछ आगे की तरफ चलते हैं। यहां लिखा है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स आज पढ़ते हैं। आइए, जैसे हम 11th में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहते थे, उसी तरह से इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के टाइम भी नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे और उन्हें ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ये सब्सक्रिप्शन का और 99.9% या आने के चांसेस रहते हैं और हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन होता ही है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया रहता है कि इस साल आपको टोटल कितने सब्सक्रिप्शन मिले, ठीक। उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड का मतलब क्या होता है। देखिए, हमें साल भर बहुत सारे मेंबर सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते तो आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनकम कमा तो ली लेकिन वो मिली नहीं, लेकिन वो इस साल से रिलेटेड तो है। आउटस्टैंडिंग इन द एंड का मतलब क्या, एंड मतलब क्या, करंट ईयर। तो वो कहता है कि सर ये क्योंकि आपकी इनकम है और क्योंकि आप अप्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो, उससे आप ऐड करोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड। अगर एंड करंट ईयर है तो बिगिनिंग क्या होगा, प्रीवियस ईयर, और अगर एंड ऐड हो रहा है तो बिगिनिंग क्या होगा, लेस। यानी लेस दूसरा स्टेप में हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग लेस करना है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग का मतलब पिछले साल का बकाया। तो मैंने पहले ही बोल दिया था इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ इस साल का ही देखेगा, पिछले साल का नहीं देखेगा। तो यानी पिछले साल का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उसे क्या कर देना, लेस कर देना। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगिनिंग। मुझे एक बात बताओगे कि अगर हमें पिछले साल कुछ मिला है एडवांस तो वो इस साल का होगा। अगर मुझे 2019 में किसी ने फीस दी तो इस साल के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि भाई एडवांस पिछले साल का एडवांस इस साल का होगा। उसी तरह से एडवांस इन द एंड, सॉरी, एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड होगा, क्योंकि एडवांस प्रीवियस ईयर जो मिला था वो इस साल में एप्लीकेबल होगा, यानी वो इस साल की इनकम है, ठीक है। जबकि इस साल का एडवांस आने वाले साल के लिए है तो वो लेस होगा, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एंड। अगर इस साल हमें कुछ एडवांस मिला है तो वो क्या होगा, लेस होगा। इस साल का एडवांस इस साल की इनकम नहीं होगी, इसलिए वो लेस होगी। तो इन चारों ट्रीटमेंट्स के बाद अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर आ जाएगा, जो कि आपको लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। आई होप इट इज क्लियर कि भाई आउटस्टैंडिंग इन द एंड करंट ईयर है तो ऐड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस, advance of previous year will be added whereas advance of current year will be deducted। ठीक है, इतना क्लियर है। आइए एक्सपेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस भी सेम है, लेकिन जहां यहां एडवांस है तो यहां प्रीपेड हो जाएगा। आइए देखते हैं। सपोज
हमने रेंट का एग्जांपल लिया है टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर में हम सबसे पहले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट इन द एंड। आउटस्टैंडिंग रेंट इन द एंड का मतलब वो रेंट जो अभी भी देना बाकी है, अभी भी देना बाकी है, इसका मतलब सर वो इस साल का है, इस साल का है तो उसे ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगनिंग का मतलब पिछले साल का कोई रेंट बाकी है वो इस साल पे की हो, तो उससे हमको रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि इस साल पिछले साल हम लेते ही नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उससे सीधे हम क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद प्रीपेड रेंट इन द बिगनिंग। अब ये प्रीपेड रेंट क्या होता है कि भाई पिछले साल हमने एडवांस पे कर दिया था, अब पिछले साल हमने एडवांस पे कर दिया था तो वो इस साल के लिए है तो वो ऐड है, जबकि इस साल अगर हम एडवांस पे करेंगे तो वो आने वाले साल के लिए है। यानी ऐड करेंगे प्रीपेड रेंट इन द बिगिनिंग और लेस करेंगे प्रीपेड रेंट इन दी एंड। ये क्लियर है कि प्रीपेड रेंट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब पिछले साल वाला, पिछले साल वाला प्रीपेड इस साल के लिए एप्लीकेबल है और इस साल वाला आने वाले साल के लिए एप्लीकेबल है, तो बिगिनिंग वाला ऐड होगा और इस साल वाला एंड वाला लेस होगा। तो जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा रेंट एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर, वो आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर। आपको ये पूरा एक बार लिखना है कॉपी में और रीड करना है कि क्या हम पढ़े। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। और आशा है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। हमने आज पढ़ा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ फीचर्स, पर्पस और कुछ एडजस्टमेंट्स। हालांकि एडजस्टमेंट थोड़े हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जो कि हम क्लासेस बाय क्लासेस की तरफ हम पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है आज आपकी क्लास आपको ये समझ आई होगी और प्लीज इसे बार बार देखें ताकि आपको एक रिवीजन भी होता रहे। अगर एक बार में कुछ समझना है तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे बताएं कि और आपको क्या क्या चीजें और पढ़नी और समझनी है ताकि हम उस पर वीडियोस बना सकें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।